हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2026 के एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास में। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो है जीके जीएस का जो है सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें यह उसका नंबर 8 होगा। यदि आप लोग जो हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग को जो है बता देते हैं जानकारी के लिए कि इसका जो है प्ले लिस्ट बना दिया गया है। आप लोग विजिट करके देख सकते हैं। बहुत अच्छे लेवल से जो है आप लोगों को कराया जाएगा। यदि आप लोग जो हैं वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो आप लोगों के एग्जाम में बहुत ज़्यादा जो है हेल्पफुल करेंगे ये क्वेश्चन, क्योंकि इसी प्रकार के जो है क्वेश्चन बनेंगे, आप लोग निश्चित रहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इसमें जो है आप लोगों को फर्स्ट है वो उत्तर प्रदेश में आपको बताना है कि जो नैमिषारण्य तीर्थ स्थल है यह किस जिले में स्थित है। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का जो नैमिषारण्य तीर्थ है यह किस जिले में स्थित है। प्रयागराज में स्थित है, वाराणसी में है, सीतापुर में है या लखनऊ में है। तो यह स्थित है सीतापुर में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसे जो है 88,000 ऋषियों की तपस्थली भूमि के नाम से भी जाना जाता है। आप लोगों को ध्यान रखना है जो सीतापुर है यह लखनऊ मंडल के अंतर्गत ही आता है। लखनऊ मंडल में जो है 6 जिले आते हैं। और जानकारी के लिए आप लोगों को यह भी बता देते हैं कि जो लखनऊ मंडल है ये एरिया के वाइज जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल है। और साथ ही साथ जो है लखनऊ मंडल के साथ ही साथ जो है कानपुर मंडल, और कानपुर मंडल के साथ जो मेरठ मंडल है इसमें भी जो है 6 जिले शामिल है। यानी उत्तर प्रदेश का जो 3 मंडल है जैसे कि लखनऊ, कानपुर और मेरठ, इसमें जो है 3 जिले, सॉरी 6 मतलब 3 मंडल में 6 जिले शामिल है। उसके बाद आप लोगों को ध्यान रखना है इसे। और श्रावस्ती जो मंडल है यह सबसे छोटा मंडल है एरिया वाइज, ये आप लोगों को बता देते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी CPCB की जो है स्थापना यह किस वर्ष हुई थी, यह आपको बताना है। कि जो सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड नहीं कंट्रोल बोर्ड है, आपको ध्यान रखना है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यह कब बनाया गया था। 1965 में, 1992 में, 1974 में या 1981 में। तो यह भी बनाया गया था जो है 1974 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी सेंट्रल जो है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पूछता है तो आप लोगों को ध्यान रखना है 1974 में बनाया गया है। तो राइट आंसर इसका जो है फिलहाल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जिसे पीतल नगरी के रूप में जाना जाता है। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसे पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। मुरादाबाद है, आगरा है, कानपुर है या फिरोजाबाद है। तो यह है मुरादाबाद। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोगों को ध्यान रखना है जो उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट है इसे जो है पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक, आगरा जो है यहाँ पर जो है चर्म उद्योग, मतलब कि यहाँ पे भी जो है लेदर से रिलेटेड जो है कार्य होता है। और साथ ही साथ यहाँ का एक मोस्ट फेमस है आगरा का पेठा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। कानपुर जो है यहाँ पर चमड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है। और फिरोजाबाद जो है कांच चूड़ियों के लिए, या कह सकते हैं ग्लास सिरेमिक के लिए, यानी कह सकते हैं जो चूड़ियाँ बनाने के लिए, इसलिए जो है फिरोजाबाद के जो है सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इतना आप लोगों को जरूर याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। अजमेर जो है 12वीं शताब्दी में किस वंश की राजधानी हुआ करती थी। तो अजमेर कहाँ पे पड़ता है, तो ध्यान रखना है आप लोगों को। जानकारी के लिए बता देते हैं कि अजमेर जो है राजस्थान में है। तो आपको बताना है कि जो अजमेर है यह 12वीं शताब्दी है, यह किसी राजवंश की राजधानी हुआ करती थी। वह कौन सा राजवंश हुआ करता था, आपको बताना है। परमार हुआ करता था, चौहान या सिसोदिया या चालुक्य। तो यह राजधानी हुआ करती थी जो है चौहान को, यानी चाहमान भी कहते हैं जिसे, यानी चौहानों की जो है राजधानी हुआ करती थी अजमेर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और जो चौहान वंश है इसका सबसे प्रतापी राजा कह सकते हैं पृथ्वीराज जो द्वितीय है। यह जो है आप लोगों को ध्यान रखना है। उत्तरायण का जो प्रथम द्वितीय युद्ध हुआ था 1191 में, जिसमें जो है मोहम्मद गौरी को जो है पृथ्वीराज द्वितीय ने हराया था। उसके बाद जो है 1192 ईस्वी में जो है मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज को हरा देता है। इसके बाद जो है आप लोगों को पता होगा कि धीरे धीरे जो है दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ती है। इतना आप लोगों को जरूर याद रखना है। तो फिलहाल राइट आंसर इसका जो है बी हो जाएगा कि जो अजमेर है 12वीं शताब्दी है, यह चौहान जो राजवंश था इसी की राजधानी हुआ करती थी। तब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देख लेते हैं। अनुसूचित जो जाति है और या अनुसूचित जो जनजाति है, इसके जो है अत्याचार निवारण अधिनियम किस वर्ष जो है अधिनियमित हुआ था। आपको बताना है कि, यानी सिंपल बताना है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जो अधिनियम है किस वर्ष आया था। 1978 में, 2001 में या 1989 में या 1995 में। तो यह आया था 1989 में। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएगा। ठीक, देखिए जो है आप लोगों को ध्यान रखना है कि 1989 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 2018 में आई थिंक जो है इसे और भी जो है मतलब पावरफुल बना दिया गया था संशोधन करके।
क्वेश्चन नंबर 6 है, सौरमंडल का सबसे गर्म आपको ग्रह बताना है कि वह कौन सा है। सबसे गर्म ग्रह पूछा है, मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, सॉरी पृथ्वी है या शुक्र है। आपको बताना है कि जो सोलर सिस्टम है इनमें जो है सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो यह है शुक्र, जिसे वीनस के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यह जो है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह होता है। जो शुक्र है इसे जो है पृथ्वी की वाहन के नाम से भी जाना जाता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। और जो मंगल ग्रह है इसे जो है लाल ग्रह इस कहा जाता है। इसका रीजन ये है कि जो मंगल ग्रह है यहाँ पे रेड जो है मतलब कि रेड ऑक्साइड या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं फेरस की जो मात्रा है ज़्यादा होती है, इसी के कारण जो है मंगल ग्रह को लाल ग्रह के संज्ञा से नवाजा जाता है। जो बुध है आप लोगों को ध्यान रखना है कि यह जो है आप लोगों जैसे कि सूर्य है तो सूर्य के जो है सबसे सीमावर्ती ग्रह है, यानी सबसे पास जो ग्रह है आप लोगों को ध्यान रखना है कौन सा ग्रह है, पृथ्वी। वो बुध है, यह मात्र 88 दिन में जो है सूर्य का चक्कर जो है परिक्रमा कर लेता है, यानी सूर्य के चक्कर को एक लगाने में इसके मात्र 88 जो है दिनों की जो है आवश्यकता पड़ती है, आप लोगों को ध्यान रखना है। जबकि पृथ्वी को 265 दिन जब लीप ईयर होता है, सॉरी लीप ईयर नहीं होता है, और जब लीप ईयर होता है तो 266 दिन, आप लोगों को ध्यान रखना है। या सिंपल कह सकते हैं 265 दिन जो है पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में समय लगता है। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह यदि पूछ लेता है कौन सा है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है बृहस्पति है। बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। योजना आयोग, जिसे अब क्या कर दिया गया है नीति आयोग, इसकी आपको बताना है कि अध्यक्ष कौन होते हैं। आपको बताना है कि जो योजना आयोग है जिसे आप क्या कर दिया गया है नीति आयोग, यहाँ आपको बताना है किसकी अध्यक्ष कौन होते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या वित्त मंत्री। तो ये होते हैं प्रधानमंत्री। ध्यान रखना है जो योजना आयोग होता है या कह सकते हैं जिसे अब रिप्लेस कर दिया गया है नीति आयोग के रूप में, उसके जो अध्यक्ष होते हैं यह प्रधानमंत्री ही होते हैं। योजना आयोग को जो नीति आयोग ने कब रिप्लेस किया था, तो 1 जनवरी 2015 को रिप्लेस किया था। आप लोगों को ध्यान रखना है। इसे थिंक टैंक के नाम से भी जाना जाता है जो नीति आयोग है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसके जो उपाध्यक्ष वर्तमान में आप लोगों को ध्यान रखना है सुमन केवेरी हैं। और इसके हाँ, इतना आप लोगों को जरूर याद रखना है, कोई बात नहीं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, कोई बात नहीं, आप लोगों को ध्यान रखना है 8 हो जाएगा ये। उत्तर प्रदेश में चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आपको बताना है कि जो उत्तर प्रदेश का एक चुनार है, चुनार क्या है, एक सिटी है, आप लोगों को ध्यान रखना है। यह किस उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है, चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, या कालीन बुनाई के लिए, या सीमेंट और पत्थर की जो नक्काशी होती है यहाँ पर, या चीनी उद्योगों के लिए। तो आपको बताना है कि जो उत्तर प्रदेश का चुनार है यह किस उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। तो यह प्रसिद्ध है, आप लोगों को ध्यान रखना है, सीमेंट और पत्थर की जो नक्काशी होती है इसके लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। थोड़ा सा हम लोग चुनार के बारे में देख लेते हैं। तो जो चुनार है आप लोगों को ध्यान रखना है, यह उत्तर प्रदेश का जो मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट है यहीं पर पड़ता है। ठीक, आप लोगों को ध्यान रखना है। चुनार पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि कभी जो है शेरशाह सूरी ने जो है मतलब कि आक्रमण किया था, उसे जीत भी लिया था, आप लोगों को ध्यान रखना है। और जो चुनार है इसे जो है पूर्वांचल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। चुनार जो है लाल मिट्टी बर्तन के लिए प्रसिद्ध है, या मिर्जापुर भी जो कह सकते हैं कि लाल मिट्टी बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। मिर्जापुर में एक तीर्थ स्थल है, आप लोगों को जरूर से याद रखना है, जैसे कि उसे कहते हैं कौन सा, ध्यान नहीं है, वो सॉरी माफ कीजिएगा, वो विंध्याचल क्या है, विंध्याचल दिव्य जो है वहाँ पर जो है मिर्जापुर में है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह जो है अभी जो है यूपी में जो है क्वेश्चन के रूप में यह बना भी था, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। और मिर्जापुर जो शहर है यह गंगा नदी के दाएं तट पर है, दाएं तट पे है, आप लोगों को ध्यान रखना है। दाएं तट पर है मिर्जापुर शहर, किसके नदी पे, तो गंगा नदी के तट पर। यहीं पर जो है मतलब कि बेलना नदी भी बहती है, आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब कंप्यूटर से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 8। कंप्यूटर का जनक जो है किसे माना जाता है, आपको बताना है। चार्ल्स बेबेज जी को, स्टीव जॉब्स को, एलन ट्यूरिंग को, या बिल गेट्स को। तो यह कंप्यूटर का जो जनक है किसे माना जाता है, तो माना जाता है चार्ल्स बेबेज जी को। तो इन्होंने जो है 1922 ईस्वी में जो है एक जो है डिफरेंस इंजन बनाया था। उसके बाद 1937 ईस्वी में जो है एनालिटिकल इंजन बनाया। इसी जो एनालिटिकल इंजन बनाया है इसी के कारण जो है इन्हें जो है, क्योंकि यहीं पर जो है आगे चलकर जो है कंप्यूटर की नींव पड़ती है, ढांचा कह सकते हैं एनालिटिकल इंजन ही था। इसी के कारण जो है कंप्यूटर का जनक या फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज जी को। आगे चलकर इसी एनालिटिकल इंजन पर जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, एक लेडी होती हैं, उनका नाम है एडा लेवलेस। इन्होंने जो है इस पर जो है प्रोग्राम लिखा, इसीलिए जो है उन्हें जो है प्रोग्राम मतलब कंप्यूटर का प्रोग्रामर या मदर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। बिल गेट्स को आप लोग सभी जानते होंगे, आप लोगों को ध्यान रखना है। और जबकि जो एलन ट्यूरिंग है इन्होंने जो है कंप्यूटर पे मतलब कि कह सकते हैं कि जिस प्रकार के
मानव मस्तिष्क जिस प्रकार सोचता है उसी पर एक टेस्ट की है कि क्या कंप्यूटर भी जो है सोच सकता है कि नहीं। इसलिए जो है जो एलन ट्यूरिंग है, इन्हें जो है आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो एलन ट्यूरिंग है, इन्हें मॉडर्न ऑफ कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में जो प्रथम पुलिस संग्रहालय है कहाँ पर स्थापित किया गया? वाराणसी में, गाजियाबाद में, लखनऊ में या कानपुर में? तो देखिए उत्तर प्रदेश में जो प्रथम पुलिस संग्रहालय है, यह उत्तर प्रदेश का जो गाजियाबाद जनपद है यहाँ पर स्थापित किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गाजियाबाद किस नदी के किनारे है? तो हिंडन नदी के किनारे स्थित है, आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, तो गाजियाबाद राइट आंसर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश का जो है प्रथम पुलिस संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो गाजियाबाद में ही स्थित है। और ध्यान रखना है आप लोगों का कि प्रथम जो रैपिड ड्रिल जो शुरुआत हुई थी यहाँ गाजियाबाद में ही हुई थी, आप लोगों को यह भी ध्यान रखना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। किसे जो है कायदे आजम भी कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट यह भी क्वेश्चन है। देखिए जीके के रूप में बन सकता है कि आपको बताना है कि किसे कायदे आजम के रूप में कहा जाता है। सरदार पटेल जी को, या मोहम्मद अली जिन्ना को, या जवाहरलाल नेहरू जी को, या महात्मा गांधी जी को? आपको बताना है कि किसे कहा जाता है। तो यह कहा जाता है जो है मोहम्मद अली जिन्ना को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मोहम्मद अली जो जिन्ना है, इन्हें जो है पाकिस्तान का पिता कह सकते हैं, फादर कह सकते हैं, क्योंकि इन्हीं के देन से जो है पाकिस्तान को मतलब कि बना है, भारत से अलग हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना जो है पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर थे। आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो प्रथम गवर्नर कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना थे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से भी जाना जाता है। नरोरा जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत बार पूछा है। नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अलीगढ़ में, आगरा में, मेरठ में या बुलंदशहर में? तो जो यहाँ स्थित है बुलंदशहर में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बुलंदशहर में जो है नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र है। बुलंद जो शहर है, आप लोगों को ध्यान रखना है, यह किस मंडल के अंतर्गत आता है? तो मेरठ मंडल के अंतर्गत आता है। मेरठ मंडल में 6 जो है जनपद आते हैं। इससे जो है क्वेश्चन के रूप में बन सकता है कौन कौन से हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है। एक बार बता देते हैं कि जैसे कि मेरठ हो गया, एक स्वयं, एक हो गया हापुड़ हो गया, एक गाजियाबाद हो गया, एक हो गया आप लोगों को ध्यान रखना है बागपत, एक हो गया बुलंदशहर, एक हो गया गौतम बुद्ध नगर। यानी 6 डिस्ट्रिक्ट जो है आप लोग ध्यान रखना है कि मेरठ जोन के अंतर्गत आते हैं। तो इसका फिलहाल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बुलंदशहर। तो नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र का डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो बुलंदशहर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सत्यमेव जयते जो है यह किस उपनिषद से जो है लिया गया है? आपको बताना है कि भारत सरकार के जो है यह चिन्ह में भी है सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। आप लोगों को बताना है कि किस उपनिषद से लिया गया है। केनो उपनिषद से, या मुंडको उपनिषद से, या कठोपनिषद से, या ईसो उपनिषद से? तो यह लिया गया है मुंडको उपनिषद से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह आप लोगों को ध्यान रखना है कि मुंडको उपनिषद से जो है सत्यमेव जयते जो है लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का जो प्रसिद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है लोकगीत कौन सा है? कजरी। आपको बताना है कि मुख्य रूप से किस क्षेत्र में गाया जाता है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह बहुत ज़्यादा जो है परीक्षा में बन चुका है, इसलिए आप लोगों को इसे जरूर याद रखना है। तो उत्तर प्रदेश का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एक लोकगीत है कजरी। आपको बताना है कि यह किस क्षेत्र में गाया जाता है। उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र है यहाँ पे गाया जाता है, रुहेलखंड, मिर्जापुर जो क्षेत्र है, या बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है यहाँ पर गाया जाता है। तो जो मिर्जापुर का रीजन है, या कह सकते हैं मिर्जापुर, भदोही हुआ, वाराणसी हुआ, या कह सकते हैं पूरा पूर्वांचल रीजन बिहार तक जो है कजरी बहुत ज़्यादा फेमस है। आप लोगों को ध्यान रखना है मिर्जापुर इसलिए क्योंकि यहीं से जो है कजरी की उत्पत्ति मानी जाती है। आप लोगों को ध्यान रखना है, इसलिए जो है राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। मतलब कि मिर्जापुर हो जाएगा कजरी जो है लोक नृत्य के लिए। जो कजरी लोक नृत्य है आप लोग ध्यान रखना है कब गाया जाता है? तो श्रावण मास में गाया जाता है, यानी कह सकते हैं कि बरसात के मौसम में। यह जो है एक वियोग, ये कह सकते हैं प्रेम से भरा जो है मतलब कि लोकगीत होता है, मतलब कि श्रावण मंथ में गाया जाता है। इतना आप लोगों को जरूर याद रखना है। या कह सकते हैं मतलब पूर्वांचल क्षेत्र जहाँ पर आया, यदि मिर्जापुर वाराणसी वाला रीजन आता है तो यहाँ पे जो है कजरी बहुत ज़्यादा फेमस है। क्वेश्चन नंबर 16 है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? आपको बताना है, समताप मंडल कहा जाता है, आयन या क्षोभ, या ओजोन मंडल कहा जाता है? तो वायुमंडल की जो है सबसे निचली जो परत है उसे कहा जाता है क्षोभ मंडल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले को जो है चाकुओं का शहर के नाम से जाना जाता है? तो आप लोग जरूर कहे होंगे, कहीं ना कहीं सुने होंगे, आप लोग ध्यान रखना है कि रामपुर को चाकू, यानी उत्तर प्रदेश का जो है रामपुर यह चाकुओं के लिए ज़्यादा फेमस है। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रामपुर। जो रामपुर है यह जो है चाकुओं के लिए फेमस है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर मतलब कि बी हो जाएगा। बरेली जो है, बांस बरेली जो आप लोग ध्यान रखना है, जो है सुरमा नगरी की नाम, सॉरी
हाँ बिल्कुल, सुरमा नगरी के नाम से भी जाना जाता है इसे बरेली को। मुरादाबाद को आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसे जो है पीतल नगरी कहा जाता है। यहाँ पे जो है पीतल नक्काशी कार्य किया जाता है, जो कि अलीगढ़ जो है यह ताला बनाने के लिए फेमस है, यानी ताला के लिए जो है अलीगढ़ के लिए जाना जाता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। किसे जो है भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग ध्यान रखना है, इसे कितनी बार पूछा है, रिपीटेड क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तो बहुत अच्छे अच्छे लेवल का जो है प्रश्न कराऊंगा, आप लोग निश्चित रहिए एक बार, मतलब कि आप लोग शुरू से अंत तक देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न कराया जाएगा, आप लोग निश्चित रहिए। स्वामी विवेकानंद थे या दयानंद सरस्वती या राजा मोहन राय या महात्मा गांधी जी? आपको बताना है कि जो भारतीय पुनर्जागरण के पिता हैं इन्हें किन्हें माना जाता है, तो यह माना जाता है जो है राजा राम मोहन राय जी को। तो ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने जो है सती प्रथा का अंत किया था। आप लोगों को ध्यान रखना है, इन्होंने जो है आप लोगों को ध्यान रखना है ब्रह्म समाज की स्थापना भी कब की थी? तो 1928 ईस्वी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देख लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई जो है बांध, यह उत्तर प्रदेश के किस नदी पर बना है? ध्यान रखना है, रानी लक्ष्मीबाई जो बांध है उत्तर प्रदेश के किस नदी पर बना है यह बताना है। गंगा नदी पर, यमुना या बेतवा या के नदी पर? तो यह बना है जो है बेतवा नदी पर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, बेतवा नदी पर रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से रिलेटेड है? तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। आप लोगों को ध्यान रखना है। पालन पोषण बिठूर जो कानपुर में है यहाँ पर हुआ था, आप लोगों को ध्यान रखना है। जबकि इनका जो है मतलब कि विवाह जो हुआ था यहाँ आप लोगों को ध्यान रखना है कहाँ पर? तो यह झांसी में हुआ था, जो जिसका नाम था राजा भोज, सॉरी माफ़ कीजिएगा, कुछ अभी ध्यान नहीं आ रहा है, माफ़ कीजिएगा। मतलब उनसे शादी हुआ था, मतलब कि जो झांसी के राजा थे, और इनकी जो समाधि कहाँ है? तो ग्वालियर में स्थित है। इतना आप लोग ध्यान रखना है। और जनरल हीरोज ने जो है इन्हें जो है कह सकते हैं वीरगति को प्राप्त किया था, मतलब कि जनरल हीरोज के द्वारा जो है यहाँ वीरगति को प्राप्त हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। रेड डाटा जो बुक है यह किस का विवरण दिया जाता है? इसमें आपको बताना है कि जो रेड डाटा बुक होता है इसमें किसका विवरण दिया जाता है? केवल पौधों का, संकटग्रस्त जो प्रजाति होती है, स्पेसीज होती हैं, इनका विवरण दिया जाता है जो रेड डाटा बुक होती है, या जो फॉसिल यानी जीवाश्म होते हैं इनका, या प्रदूषण के स्तर को बताया जाता है इसमें? तो यह बताया जाता है संकटग्रस्त जो प्रजाति होते हैं इसी को। तो ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्तर प्रदेश की जो है प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? आपको बताना है कि सीएम जो है फर्स्ट सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश, तो यह है सरोजिनी नायडू जी या मायावती या सुचेता कृपलानी या विजय लक्ष्मी पंडित? तो यह है सुचेता कृपलानी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए उत्तर प्रदेश में केवल अभी तक जो है 2 महिलाएं कह सकते हैं, यानी 2 महिलाएं जो हैं सीएम के रूप में कार्य कर चुकी हैं। फर्स्ट तो आप लोग जान ही चुके हैं कौन सी, सुचेता कृपलानी जी, और सेकंड कौन है? तो मायावती। इन्होंने जो है बहुत मतलब कि सर्वाधिक बार जो है मतलब कि शपथ लिया है, आप लोगों को ध्यान रखना है मुख्यमंत्री के रूप में। और साथ ही साथ एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सरोजिनी नायडू जी से रिलेटेड है। यह जो है आप लोगों को ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के जो है फर्स्ट गवर्नर यानी राज्यपाल थी, या कह सकते हैं भारत की किसी भी राज्य की जो है फर्स्ट गवर्नर या कह सकते हैं राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू जी थी। यह जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो जिसका स्थापना जो है 1885 ईस्वी में हुम करते हैं, इनके जो है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष भी हुई थी, आप लोगों को यह भी ध्यान रखना है। और जबकि यदि पूछता है कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। और यदि पूछता है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू जी। इतना आप लोगों को जरूर याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो मैं फैक्ट बताता हूँ उसे आप लोग एक बार जरूर ध्यान से सुनिएगा। विटामिन सी की कमी से माफ़ कीजिएगा, विटामिन सी की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? यहाँ आपको बताना है कि विटामिन सी की कमी के कारण कौन सी बीमारी हो सकती है? रतौंधी हो सकती है, बेरी रिकेट्स या स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से हो सकता है स्कर्वी रोग। तो ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट हो जाएगा। स्कर्वी मतलब जो ऊँट से मतलब कि खून आना, यही को स्कर्वी कहा जाता है। तो विटामिन सी की कमी के कारण हो सकती है। विटामिन सी का जो स्रोत है आप लोगों को ध्यान रखना है, जो साइट्रस फ्रूट होते हैं यानी खट्टे जो फल होते हैं इसी में पाया जाता है। जैसे कि आप कह सकते हैं आंवला हुआ, नींबू हुआ, संतरा हुआ, एक्सेट्रा हुआ, यानी इत्यादि में जो विटामिन सी की है इससे जो है स्कर्वी मतलब कि इसकी कमी से जो है स्कर्वी हो सकता है। रतौंधी किस कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। बेरी B1 की कमी से होता है, जबकि रिकेट्स जो है डी की कमी से होता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं 23 को। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान आपको बताना है कि कहाँ पर स्थित है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान जो स्थित है आपको बताना है कहाँ पर है। झांसी में है, लखनऊ में, कानपुर या मेरठ में?
तो यह स्थित है झांसी में, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। झांसी जो है बुंदेलखंड के रीजन में पड़ता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। झांसी मंडल के अंतर्गत जो है 3 जिले आते हैं, कौन कौन से आते हैं आप लोगों को ध्यान रखना है। कौन कौन से आते हैं, तो ये आते हैं, झांसी एक हो गया, उसके बाद हो गया ललितपुर, इसके बाद जालौन हो गया। कंप्यूटर मस्तिष्क का ब्रेन किसे कहा जाता है, आपको बताना है। कंप्यूटर मस्तिष्क का ब्रेन किसे कहा जाता है, रैम को कहा जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, या हार्ड डिस्क को, सीपीयू को, या मॉनिटर को। तो देखिए जो कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी ब्रेन कहते हैं, कहा जाता है सीपीयू को, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि यहीं पर जो है यदि आप लोग जो कोई कंप्यूटर है, जैसे कि मान लीजिए एक कंप्यूटर है, इसमें जो है आप लोग कोई भी कमांड दिए, इंस्ट्रक्शन दिए कोई इनपुट डिवाइस के माध्यम से, तो यह जो कंप्यूटर है उसे जो है लेता है, उसके बाद जो है प्रोसेस कहाँ पे किया जाता है, तो सीपीयू में ही किया जाता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। इसलिए इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, क्योंकि यहीं पे जो है यह मतलब कि गणना करता है कि किस प्रकार का डाटा है, उसके बाद ही जो है हमें आउटपुट यानी इन्फॉर्मेशन देता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार आपको बताना है कि जो उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है यह कितनी रही है, 70.79% या 67.7% या 74.04% या 65.5%। तो क्या किसका पूछा है, तो उत्तर प्रदेश का पूछा है। तो उत्तर प्रदेश का पूछा है, तो भारत की साक्षरता दर से उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर क्या रही है, तो ये होगा नहीं, आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि भारत की साक्षरता दर होगी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कितना हो 67.7%। यदि पूछता है कि पुरुष की, तो आप लोगों को इसमें ओवरऑल एवरेज मतलब कि लगभग बता दे रहा हूँ, 10 आप लोगों को घटा देना है। यदि महिला पूछता है और 10 बढ़ा देना है यदि पुरुष को पूछता है, यानी 2011 के जनगणना के अनुसार यदि उत्तर प्रदेश की पुरुष साक्षरता दर पूछता है, तो आप लोगों को कितना इसमें बढ़ा देना है, 10, तो कितना हो जाएगा 77% अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा। यदि महिला पूछता है तो आप लोगों को 10% कम कर देना है, तो कितना हो जाएगा 57%, आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक। यानी उत्तर प्रदेश के आप लोग जरूर इसे याद रखना है। उसके बाद यदि पूछता है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो है सर्वाधिक मतलब कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो सर्वाधिक साक्षर जिला है, तो यह है गौतम बुद्ध नगर, आप लोगों को ध्यान रखना है। और सबसे न्यूनतम कौन है, तो यह है श्रावस्ती, श्रावस्ती जो है सबसे न्यूनतम है। और यदि भारत का पूछता है तो केरल आई थिंक सभी जानते होंगे, और सबसे न्यूनतम कौन हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। ये भारत का रिलेटेड डाटा है, लेकिन हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश का, क्योंकि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे यूपीजीके में, आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। प्रसिद्ध विद्वान जो अमीर खुसरो हैं, इनका जन्म आपको बताना है कि किस स्थान पर हुआ था। आपको बताना है कि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हुआ था, कासगंज में, इटावा में, कन्नौज में, या जौनपुर में। तो यह हुआ था कासगंज में। देखिए वर्तमान में तो कासगंज ही पड़ेगा, जो पटियाली है यहीं पर। पहले क्या कहाँ पर हुआ था, तो एटा में, क्योंकि एटा से ही जो है काटकर अलग हुआ कासगंज। तो वर्तमान में जो है जो अमीर खुसरो जी हैं इनका जन्म पटियाली जो कासगंज है यहीं पर हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अमीर खुसरो को जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, हिंदी खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है, साथ ही साथ इन्हें तोते हिंद की संज्ञा भी दिया जाता है, इन्हें तोते हिंद भी कहा जाता है, इन्हें जो है हिंदी खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि इनका जन्म जो है कासगंज में हुआ था, इटावा में नहीं, सॉरी इटावा माफ़ कीजिएगा, कासगंज में सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखना है। सिंपल के अमीर खुसरो जो हैं इनका जन्म कासगंज में हुआ था, पटियाली में, ठीक। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकालीन जो इमरजेंसी लगी थी फर्स्ट बार, यह आपको बताना है कि कब घोषित किया गया था। सिंपल 1975 ईस्वी में, 62 में, या 1971 या 1948 में। तो यह घोषित किया गया था फर्स्ट बार इमरजेंसी भारत में 1962 में, क्योंकि 1962 में जो है भारत पाकिस्तान का जो है युद्ध हुआ था, इसी के कारण जो है इमरजेंसी लगाई गई थी। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, यह आर्टिकल नंबर किस आर्टिकल में जो है यह इमरजेंसी वर्णित है, क्योंकि बाहरी आक्रमण हुआ था, तो बाहरी आक्रमण के लिए कौन सा है, तो 352 जो आर्टिकल नंबर 352 है यही जो है लागू हुआ था, आप लोगों को ध्यान रखना है पहली बार। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में जो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है यह कहाँ पर स्थित है, मिर्जापुर में है, सोनभद्र में है, ललितपुर या चंदौली में है। तो यह स्थित है सोनभद्र में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में जो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है यह जो है सोनभद्र में स्थित है। जो रिहंद बांध है उसी के मतलब पीछे है, जो झील बना हुआ है उसे ही गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से जाना जाता है। गोविंद बल्लभ पंत जी उत्तर प्रदेश के जो है फर्स्ट सीएम थे, आप लोगों को ध्यान रखना है। सोनभद्र, तो सोनभद्र से रिलेटेड आया तो हम लोग थोड़ा सा सोनभद्र को देख लेते हैं। तो सोनभद्र जो है उत्तर प्रदेश का जो है सबसे दक्षिणी जिला है, यहाँ आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक। सबसे दक्षिणी जिला है, यह जो है भारत के 4 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। कौन कौन से, तो बिहार को साथ,
झारखंड के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ और एमपी के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है, सिंगरौली क्षेत्र जो है कोयले के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो है सर्वाधिक जो है एसटी मतलब सॉरी हाँ बिल्कुल एसटी यानी कह सकते हैं जनजाति जो क्षेत्र वाला रीजन है उत्तर प्रदेश का, आप लोगों को ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक और है जो है जिसे डल्ला और जो चुटक है, यहाँ पे जो है यहाँ सीमेंट कारखाने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। चौरी चौरा कांड यह घटना किस जिले में हुई थी? आपको बताना है कि जो चौरी चौरा कांड है यह घटना किस जिले में हुई थी? वाराणसी में, आजमगढ़ में, गोरखपुर में या देवरिया में? तो चौरी चौरा जो कांड है यह उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट है यहीं पर हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1922 ईस्वी को। जो क्रांतिकारी थे इन्होंने जो है एक पुलिस स्टेशन था उसे जो है जला दिया था। इसी के कारण जो है गांधी जी ने असहयोग जो आंदोलन था उसे क्या कर दिया था? स्थगित कर दिया था। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है, चौरी चौरा कांड के कारण ही। चलिए हम लोग 30 देख लेते हैं क्वेश्चन को। उत्तर प्रदेश पुलिस के जो प्रतीक चिन्ह है यानी जो लोगो है यह किन आकृतियों का प्रयोग किया गया है? इसमें 2 शेर और अशोक स्तंभ का किया गया है, या 2 मछलियों और बीच में जो है तीर धनुष है, या ढाल और तलवार का, या उड़ता हुआ पंछी का? तो यह 2 मछलियां हैं इसमें और बीच में क्या है? तीर है। आप लोग जो उत्तर प्रदेश का मतलब कि जो वर्दी है उसी में जो है मतलब कि बाएं किनारे पे लगा हुआ है, दाएं किनारे पे आप लोग जो है इसे लोगों को मतलब कि डाउनलोड करके देख सकते हैं। बिल्कुल यही राइट होगा, 2 मछलियां बीच में तीर धनुष हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी-बेरी होता है, स्कर्वी होता है, रतौंधी या रिकेट्स होता है? तो देखिए विटामिन ए की कमी से, तो विटामिन ए की कमी से जो होता है यह होता है रतौंधी, जिसे जो है जीरोफैलेटमीमिया के नाम से भी जाना जाता है, या जीरोफैलेटमीमिया भी होता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन जो ए है आप लोगों को ध्यान रखना है, इसका जो रासायनिक नाम है रेटिनॉल है। यह जो है किसके इसका जो मुख्य स्रोत आप लोगों को ध्यान रखना है, कह सकते हैं जो गाजर है, या कह सकते हैं जो पीले वाले मतलब कि जो थोड़ा सा होते हैं जैसे गाजर चुकंदर हुआ, इनमें ज़्यादातर विटामिन ए पाया जाता है। तो राइट आंसर इसका फिलहाल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रतौंधी जो है विटामिन ए, विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी, स्कर्वी सी हम लोग देख ही चुके हैं, रिकेट्स जो है डी की कमी से होता है, और विटामिन के की कमी से जो है खून का थक्का नहीं बनता है। आप लोग ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन है। और जो ई विटामिन है इस जो है बांझपन के कारण होता है। जो बी और सी जो विटामिन होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी, ये आप लोग ध्यान रखना है पानी में घुलनशील होते हैं, जबकि जो केडा से आप लोग याद रखना है, केडा यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये सभी के सभी जो अन्य विटामिन होते हैं, ये विटामिन जो है रासायनिक फैट में सॉल्युबल होते हैं, यानी फैट में जो घुलनशील होते हैं विटामिन के, ई, डी, ए, जबकि पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं बी और सी। आप लोग ऐसे जरूर याद रखना है कि ऐसे कर सकते हैं, गई भैंस पानी में, तो विटामिन से बी और सी से जो है यह पानी में घुलनशील विटामिन है। इसके बाद जो है इसके अतिरिक्त जो विटामिन होते हैं यह फैट सॉल्युबल होते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। भारत में जो जीएसटी आपको बताना है कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2016 को, 1 जुलाई 2017 को, 1 जनवरी 2018 को, या 1 मार्च 2015 को? तो जो जीएसटी है जिसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यह भारत में आप लोग ध्यान रखना 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी जो है पूरे भारत में लागू कर दिया गया। या आप कह सकते हैं फर्स्ट राज्य कौन था जो लागू किया था? यह था असम। और यदि पूछ लेता है विश्व में वो कौन सा देश है जो सर्वप्रथम मतलब कि जीएसटी को लागू किया? तो फ्रांस से लागू किया। और भारत में जीएसटी किस मॉडल पर आधारित है, किस देश से मतलब कि रिलेटेड है? तो यह कनाडा से। आप लोगों को यह भी ध्यान रखना है थोड़ा सा। 101वां संविधान संशोधन हुआ था जीएसटी के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। अकबरनामा पुस्तक किसने लिखी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, आप लोगों को ध्यान रखना है। बन सकता है अबुल फजल ने, फैजी ने, बीरबल या तानसेन ने? तो देखिए अकबरनामा जो पुस्तक है यहाँ अबुल फजल के द्वारा ही लिखी गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अबुल फजल जो थे ये अकबर के जो है एक नवरत्नों में से एक थे, क्योंकि नवरत्न थे उनमें से एक थे। आप लोगों को ध्यान रखना है अबुल फजल हुए, फैजी थे, बीरबल और तानसेन भी थे। आप लोगों को ध्यान रखना है सभी के सभी जो है अकबर के नवरत्न थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड है। आपको बताना है कि रैम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो राइट आंसर रीड नहीं होगा, रैपिड भी नहीं होगा, रन भी नहीं होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए एक रैम होता है, एक रोम होता है। तो आप लोगों उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा वोलेटाइल मेमोरी है, कौन नॉन वोलेटाइल, मतलब कौन अस्थायी और कौन अस्थायी। तो देखिए जो रैम है इसे आप लोग ऐसे थोड़ा सा उल्टा कर दिए, एक जो है इस प्रकार कर दोगे तो क्या हो जाएगा वोलेटाइल, यानी
इसमें जो डाटा होते हैं यदि आप लोग मतलब कि करंट कट जाता है, लाइट कट जाती है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, मतलब कि अस्थायी होता है, वोलेटाइल। तो रैम से आप लोग जरूर याद रखना कि ये क्या होती है, वोलेटाइल होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जो रोम है आप इसे जो चाहे उल्टा लिखिए चाहे सीधा लिखिए वो का वहीं रहेगा, इसलिए क्या होती है, नॉन वोलेटाइल होती है। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैं आप लोगों को बता दिया हूँ कि यह जो है रैम यह वोलेटाइल हो जाएगी। इसमें जो कार्य कर रहे हैं, जैसे कि आप यदि आप लोग देखे होंगे, जैसे कि आप लोग मान लीजिए मोबाइल में सर्च करते हैं या कोई भी जो से मोबाइल है कि यूट्यूब हमेशा खोलते हैं, तो यूट्यूब खोलते होंगे या इंस्टाग्राम या कोई भी जो है सोशल मीडिया ऐप खोलते हैं, तो सबसे टॉप पे यदि आप लोग मतलब कि रेडमी वाला फ़ोन लिए होंगे या कोई भी वाला फ़ोन, तो उसमें जब पीछे से कर ऐसे करते हैं तो टॉप पे जो है वही ऐप दिखाने लगता है, ठीक। तो यह क्या होते हैं, यदि मतलब कि टॉप पे दिखाने लगता है, वह जो है आप लोगों को जो रैम होता है, यह जो कैल्सी होती मतलब कैश मेमोरी होती है उसी में स्टोर होता है। यदि आप लोग क्योंकि आई मतलब कि वाई दाबे तो सर्वप्रथम जो है यूट्यूब ही आ जाएगा। इसका रीज़न ये है कि जो है वह हमेशा रैम में या जो कैश मेमोरी है रजिस्टर में वह हमेशा स्टोर होता है। लेकिन यदि आप लोग जो अपना मोबाइल जो है स्विच ऑफ कर लेते हैं एक बार, तो जो स्विच ऑफ कर लेने के बाद आप लोग यदि आई मतलब कि वाई दबाएंगे, आप यदि आप लोग देखेंगे तो यह जो है यूट्यूब ऊपर नहीं रहेगा न, तो जो मतलब कि आप लोग जो यूज किए होंगे यह ऊपर रहेगा ही नहीं, सीरियल वाइज हो जाएगा। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ठीक यही है कि मतलब जो रैम होती है कह सकते हैं यह कैसी मेमोरी है, तो जो है वोलेटाइल मेमोरी है। आप लोगों को ध्यान रखना है, इसे जो है मेन मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। जो रैम है यह आप लोगों को ध्यान रखना है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। ध्वनि निर्वात यानी वैक्यूम में क्या यात्रा कर सकती है या नहीं। आपको बताना है कि जो ध्वनि है यानी साउंड जो है वैक्यूम में क्या यात्रा कर सकती है या नहीं कर सकती हैं, इसका आपको कारण बताना है। मतलब सिंपल बताना है कि कर सकती है कि नहीं, तो हाँ कर सकती है या नहीं, या केवल प्रकाश के साथ कर सकती है केवल ठंड में। तो देखिए निर्वात में जो है आप लोगों को ध्यान रखना है साउंड जो है गति नहीं कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जो ध्वनि होती है इसके लिए जो है वो मतलब कि ट्रांसपोर्ट करने के लिए से जो है मीडियम की आवश्यकता होती है, जबकि निर्वात में कोई मीडियम नहीं होता है, इस कारण जो है ध्वनि जो वहाँ पर मतलब कि ट्रेवल नहीं कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का मुख्यालय आपको बताना है कि कहाँ पर स्थित है। दिल्ली में स्थित है, कोलकाता में स्थित है, मुंबई में या चेन्नई में। आपको बताना है कि आरबीआई के जो है मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, तो यह स्थित है मुंबई में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखना है जो आरबीआई इसका जो हेडक्वार्टर है यह मुंबई में स्थित है। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को जो है इसकी स्थापना होती है। यह जो है इसके जो है फर्स्ट गवर्नर कौन थे, तो ऑसबर्न स्मिथ थे। और यदि फर्स्ट भारतीय गवर्नर पूछता है तो कौन हो जाएंगे, सी.डी. देशमुख। आप लोगों को ध्यान रखना है यदि फर्स्ट गवर्नर पूछता है तो ऑसबर्न स्मिथ थे जो अंग्रेज थे, लेकिन यदि भारतीय गवर्नर पूछता है तो सी.डी. देशमुख हो जाएंगे। आप लोगों को वर्तमान में जो है बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो है अध्यक्ष कौन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे यह कौन थे, आपको बताना है। देखिए जो जैन धर्म है इसमें जो है 24 तीर्थकर हुए हैं, इनमें जो है अंतिम तीर्थकर ही पूछा है यानी 24 बताना है कि आपको बताना है कि वो कौन थे। भगवान महावीर थे, पार्श्वनाथ थे, ऋषभदेव थे या अजातिनाथ थे। तो यह थे भगवान महावीर ही। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए जो कौशाम्बी है आप लोगों को ध्यान रखना है, इसे जो है कौशाम्बी को मोस्ट इंपॉर्टेंट है कौशाम्बी, यह जो है बौद्ध और जैन धर्म दोनों का जो है केंद्र रहा है कभी, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार जो ग्रीन हाउस गैस है कौन सी है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 है, ओजोन है। तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग जो मेन होती है यह होती है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नवाबगंज पंछी विहार, अब जिसे अब क्या कर दिया गया है, चंद्रशेखर आजाद पंछी विहार। आपको बताना है कि किस जिले में स्थित है, लखनऊ में स्थित है, उन्नाव में, कानपुर में या हरदोई में। तो देखिए जो नवाबगंज पंछी विहार है यह आपको ध्यान रखना है नवाब, इसलिए नवाब से थोड़ा सा आप लोग मतलब कि रिलेट कर लीजिएगा उन्नाव, ठीक। जो उन्नाव है यहीं पर जो है जिसे अब क्या कर दिया है चंद्रशेखर आजाद पंछी विहार, यहीं पर है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उन्नाव जो है यह लखनऊ मंडल के अंतर्गत आता है, यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक। तो राइट आंसर इसका जो है नवाबगंज पंछी विहार बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उन्नाव जिले में। यह जो है एशियार क्षेत्र का भी हिस्सा है, स्टेट कैपिटल रीजन का भी। चलिए उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। देखिए दोनों पूछा है, केंद्र शासित राज्यों। तो देखिए
आप लोगों को ध्यान रखना है 8 राज्यों के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दिल्ली है, यानी कुल मिलाकर 9। तो 9 किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ एक अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री भी शेयर करता है, कौन सा, तो नेपाल के साथ। नेपाल के साथ जो है 579 किलोमीटर जो है यहाँ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है 7 जनपद के साथ। आप लोगों को ध्यान रखना है कौन कौन से जनपद हैं, जैसे कि पीलीभीत हुआ, आप लोगों को ध्यान रखना है, लखीमपुर खीरी हुआ, उसके बाद बहराइच हुआ, श्रावस्ती हुआ, उसके बाद बलरामपुर कह रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, सिद्धार्थनगर हुआ, महाराजगंज हुआ। ठीक, यानी 7 जनपद के साथ जो है अपनी सीमा को साझा करता है नेपाल के साथ। उसके साथ ही बिहार के साथ भी 7 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, उत्तराखंड के साथ ही 7 डिस्ट्रिक्ट लगता है इसका, हरियाणा के साथ 6 डिस्ट्रिक्ट लगता है, राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से, मोस्ट इंपॉर्टेंट आगरा और जो है मथुरा है। और सबसे ज़्यादा जो है अपनी बाउंड्री को शेयर करता है उत्तर प्रदेश जो है एमपी के साथ। 11 जो है डिस्ट्रिक्ट लगता है उत्तर प्रदेश के, मतलब कि जो मध्य प्रदेश है सर्वाधिक, आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके साथ ही जो है छत्तीसगढ़ केवल 1, सोनभद्र जो है, झारखंड केवल 1 सोनभद्र, और उसके साथ हाँ हो गया अब बस। इसके बाद एक यूनियन टेरिटरी है, हो गया। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।